हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा क्लासेस में। मैं सुधांशु सर आज आप लोग के लिए लुसेंट का ज्योग्राफी का अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें एनसीईआरटी सार संग्रह भी कंप्लीट करवाया जाएगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम हुए हैं उससे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कंप्लीट करवाया जाएगा, जो कि यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास कराया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाया जाएगा, भारतीय भूगोल के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो बाबू बिना देरी का यह वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा बाबू, यह आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। अगर यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए बिना देरी का क्लास प्रारंभ किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 4, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 5, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 6 और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 8। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 2, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 3, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 4 और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 5। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देके बाबू समझिएगा कि 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जलोढ़ मिट्टी और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है लैटराइट मिट्टी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन रहा यह आपके सामने, कह रहा है क्या कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जलोढ़, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है काली, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है लाल और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है लैटराइट। तो बाबू यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सही होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का विस्तार, यानी भारत के सर्वाधिक मिट्टी पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है, तो बाबू जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत में की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है। ऑप्शन नंबर ए कर रहा है जलोढ़, काली, लाल, लैटराइट, ऑप्शन नंबर बी कर रहा है जलोढ़, लाल, काली, लैटराइट, ऑप्शन नंबर सी कर रहा है लाल, जलोढ़, काली, लैटराइट, ऑप्शन नंबर डी कर रहा है काली, जलोढ़, लाल, लैटराइट। तो बाबू यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा सही होगा, जो हो जाएगा सही होगा, बी सही होगा, यानी कि जलोढ़, लाल, काली, लैटराइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखा जाए। अगला क्वेश्चन यह रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जलवायु एवं संरचना की विविधता, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है संरचना एवं उच्चवाच की विविधता, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जलवायु एवं उच्चवाच की विविधता और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जलवायु संरचना एवं उच्चवाच की विविधता। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा सही होगा, डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जलोढ़, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है रुक्ष या शुष्क, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है काली और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है लाल। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि जलोढ़, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ए यानी कि जलोढ़। याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि जलोढ़ मिट्टी का उत्कृष्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है खादर मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बांगर मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कलर, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है रेगुड़। तो बाबू यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा बाबू
8 का हो जाएगा ए नंबर, यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन यह रहा आपके सामने। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 नंबर, यानी कि यहाँ पे याद रखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन यह रहा आपके सामने। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देके समझिएगा कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए यह 10th क्लास का जो है क्वेश्चन है, तो ध्यान देके समझिएगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है खादर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बांगड़, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कल्लर और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है रेगुड़। तो बाबू यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा सही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा याद रखिएगा कि बी सही हो जाएगा, यानी बांगर मिट्टी, यानी कि याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के उत्तरी मैदानी की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है तलावाचन से, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है तलोचन से, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है स्वस्थानीय उपचयन द्वारा और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अपर्दन द्वारा। तो बाबू यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी सही हो जाएगा, यानी कि तलोचन से जो है भारत के उत्तरी मैदान की मृदा